वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों, ठीक हो, बहुत मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों हाई स्कूल के सामाजिक विज्ञान एसएसटी में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को हल करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो परीक्षा की दृष्टि से ठीक है ये, और आपके बोर्ड में 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, उसी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आप चाहते हैं 95 प्लस आपको नंबर लाना है, या ठीक है बच्चों, यदि आपको अच्छे से लाना है नंबर, तो आप इस जीरो टू पाई क्लासेज के चैनल पर, ठीक है बच्चों, वीडियो के प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर दे सकते हैं, या वीडियो में जाकर इस चैनल के वीडियो में जाकर वहां से आप यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के, ठीक है बच्चों, मॉडल पेपर, ठीक है, अनसाल पेपर पड़े हुए हैं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हल करते हैं बच्चों सामाजिक विज्ञान के। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, करा है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला ही है, मराठा जो समाचार पत्र था वो किस भाषा से संबंधित था बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए बी सी डी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बच्चों। यहाँ पर मराठा जो समाचार पत्र निकलता था वो किस भाषा से संबंधित था बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ए विकल्प हो जाएगा, यानी अंग्रेजी भाषा में निकलता था बच्चों। किस में निकलता था बच्चों, ये अंग्रेजी भाषा में निकलता था। ठीक बच्चों, इसका संबंध किससे था बच्चों, अंग्रेजी भाषा से, यानी इसका ए विकल्प सही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन करा है, दूसरा क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बच्चों। यह गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है बच्चों। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से, यहाँ पर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं बच्चों। चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा विकल्प, कौन सा हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से बच्चों। तो आपको मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, अच्छे से याद कर लीजिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ग से गिर है और ग से इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी इसका डी आंसर सही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों आपका आंसर, डी इसका हो जाएगा सही। ठीक है, ग से गिर और ग से गुजरात, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का। आप अच्छे से इसको तैयार करके बोर्ड में जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा देख रहे हैं बच्चों, करा यहाँ पर, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। जो बांध होते हैं उनको आधुनिक जो भारत का ये मंदिर है, इनमें से कौन शख्स के द्वारा कहा गया था बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन ऑप्शनों को। ठीक है बच्चों, कौन है यहाँ पर, इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तीसरे का, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बी विकल्प हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है बच्चों, कौन कहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया है कि जो बांध होते हैं वो भारत के, आधुनिक भारत के वो मंदिर है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, चौथा करा है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। आप अच्छे से इसको तैयार किए होंगे बच्चे, आप अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पर विकल्प आप देख सकते हैं, इन चारों विकल्पों में से कौन से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इन चारों विकल्पों में से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है बच्चों, चौथे का क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 18 वर्ष की उम्र में भारत में वोट देने का अधिकार आपको है। ठीक है बच्चों, न्यूनतम आयु है। ठीक है बच्चों, कितने साल है, 18 साल है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा करा है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्लास्टिक मुद्रा है, आप देख सकते हैं ये चेक है, ये कागज का होता है बच्चों। बैंक ड्राफ्ट ये भी कागज का होता है बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं करेंसी नोट, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है आपका करेंसी नोट, यह भी एक कागज का होता है बच्चों। तो आपका दिख रहा है आपका ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी इसका क्या दिख रहा है, डेबिट कार्ड, यही प्लास्टिक का होता है बच्चों। तो यहाँ पर प्लास्टिक मुद्रा की बात कर रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा, डेबिट कार्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेबिट कार्ड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों जीरो टू फाइव क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल और कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों, इसलिए आप जीरो टू फाइव क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आप साइंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं बच्चों, गणित की तैयारी, एसएसटी की, अंग्रेजी, हिंदी, जो भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड के एग्जाम है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, या प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं छठवां क्वेश्चन करा है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आप देख लीजिए बच्चों अच्छे से। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा,
कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की, बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी यहाँ पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत में कब हुई थी? तो इसका का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? छठवें का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका 1975, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, छठवें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1975 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, छठवें के बाद आप सातवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो सातवां देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। करा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण इनमें से किनके द्वारा किया गया था बच्चों? आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर, जो डी ऑप्शन दिख रहे हैं बच्चों, यह आपका बिस्मार्क है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है? बिस्मार्क है। और आप देख सकते हैं सी है आपका नेपोलियन तृतीय, बी है नेपोलियन बोनापार्ट, और ए है आपका लुई 18वां। तो यहाँ पर जर्मन जो राइन राज्य का निर्माण है किनके द्वारा किया गया था बच्चों? तो सातवें का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, सातवें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सातवें का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चों, किनके द्वारा किया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था जर्मन राइन राज्य का निर्माण। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन आठवां देख रहे हैं बच्चों। आठवां क्या कह रहा है? आठवां है कह रहा है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से जो भी चारों विकल्प हैं बच्चों, इनमें कौन कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन कौन जीवाश्म ईंधन है उसको बताना है बच्चों। तो आठवें का यहाँ पर विकल्पों को देख लीजिए। इन चारों विकल्पों में से यहाँ पर पहला दिया है बच्चों कोयला दिया है, दूसरा दिया है बच्चों पेट्रोलियम, तीसरा है प्राकृतिक गैस, और चौथा है कह रहा है इनमें से इस सभी की बात कर रहा है बच्चों। ये सभी तीनों विकल्प की बात कर रहा है चौथा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिए, तो जीवाश्म ईंधन की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, जीवाश्म ईंधन तो आप जानते हैं बच्चों, कोयला भी हो जाएगा जीवाश्म ईंधन में, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन में हो जाएगा, और इन दोनों से मिलकर बनता है प्राकृतिक गैस, यह भी बन जाएगा बच्चों आपका जीवाश्म ईंधन के द्वारा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है वही सही है। ठीक है बच्चों, तो आठवें का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? तो आठवें का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, ये इनमें से ये सभी रहेंगे, ये तीनों विकल्प रहेंगे, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा, इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, इनमें से सभी रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन नौवा। नौवा देख रहे हैं बच्चों क्या करा है यहाँ पर है सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जो चारों विकल्प है, इन चारों विकल्पों में सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है बच्चों? इनमें से चारों विकल्पों में से सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इनमें से इन चारों विकल्पों में से तो कौन हो जाएगा बच्चों इसका? नौवे का आंसर कौन हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलिकॉन शहर। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते होंगे बच्चों, सिलिकॉन शहर कहा जाता है बंगलुरु को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगलुरु हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? बंगलुरु हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नौवे का सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है बंगलुरु को। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। 10वां क्वेश्चन का शीट देखिए, करा है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था बच्चों? ये जो चारों विकल्प है, इन चारों विकल्पों में से इटली के एकीकरण में किनका किनका हाथ था बच्चों? यहाँ पर कह सकते हैं मेजिनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबोर, इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, इनमें से सभी। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर इटली के एकीकरण में किनका किनका योगदान था बच्चों? तो इन चारों का योगदान था, मेजिनी का भी, गैरिबाल्डी का भी, काउंट काबूर का भी, और इनमें से सभी, यानी ये तीनों विकल्प आपके सही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चौथा हो जाएगा डी विकल्प। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी विकल्प हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहमा ग्रहमा देख रहे हैं बच्चों, करा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी बच्चों? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन इन चारों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, तो कौन हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? बताइए जल्दी यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, 1995 में।
ठीक है बच्चों। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1995 में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 12वां करा है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी बच्चों? इन चारों विकल्पों में से भारत में जो जूट का जो मिल है पहला, वो कहाँ पर स्थापित किया गया था बच्चों? ठीक है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? 12वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इन चारों विकल्पों में से तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका कलकत्ता। ठीक है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? कलकत्ता में। 12 का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 13वां कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? जो राज्यपाल होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, डी ऑप्शन है आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा बच्चों? 13वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आप अच्छे से तैयार किए होंगे बच्चों, आप अच्छे से तैयार करिए। यहाँ पर इसका विकल्प हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है बच्चों। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। चलिए बच्चों 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग 14वां करा है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। इन चारों विकल्पों में से बच्चों आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से कौन सा होगा आपका सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य? कौन सा हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14वें का। बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, आपका कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा बच्चों? सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है। ठीक है बच्चों, क्या है आपका? कर्नाटक है। ठीक है, चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 15वां यहाँ पर करा है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है बच्चों? ठीक है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से, इन चारों विकल्पों को आप अच्छे से देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, मैं आपको इसलिए आपको आंसर ही बता रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, नहीं तो चारों विकल्प को पढ़ सकता हूं बच्चों। ठीक है, तो आपको गलत मैसेज जाएगा। ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चन देखिए और उसका डायरेक्ट आंसर देखिए। ठीक है, इससे आपको जल्दी से याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जाती है बच्चों। बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी बेहतर ढंग से कराई जाती है। ठीक है, अभी आप इस चैनल के साथ जुड़िए बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हीराकुंड यहाँ पर परियोजना, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महानदी पर। क्या हो जाएगा बच्चों? महानदी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 15 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा आपका, महानदी पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन 16वां करा है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? इन चारों विकल्पों को आप देखकर बता सकते हैं बच्चों। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत, अश्वेत की बात कर रहा है बच्चों, यानी यहाँ पर प्रथम अश्वेत। ठीक है, अंग्रेज को छोड़कर, यानी काले लोगों की बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अश्वेत लोग यहाँ पर कौन है इसमें से? तो जो पहले राष्ट्रपति बने थे दक्षिण अफ्रीका के, तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों 16वें का? तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला हो जाएगा बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 17वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा, ठीक है बच्चों, शासन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कह सकते हैं किसने कहा था इन चारों विकल्पों में से कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा विकल्प बच्चों? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था बच्चों। किनके द्वारा कहा गया था बच्चों? अब्राहम लिंकन के द्वारा, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी विकल्प आपका हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। किसने कहा था बच्चों? यह अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां करा है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। ठीक है बच्चों, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, यहाँ पर जो सफल है लेकिन उसके लिए चुनौती बन जाएंगे ये सभी बच्चों। तो क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अफसरशाही बच्चों, यहाँ पर अशिक्षा, जातिवाद,
इनमें से सभी चुनौती बन जाएंगी, चुनौती की बात कर रहा है बच्चों, सफलता में चुनौती बन जाएंगे ये, अफसरशाही बन जाएगा बच्चों, अशिक्षा बन जाएगा, जातिवाद, जब ये हटेंगे तभी यहाँ पर सफल हो पाएगा लोकतंत्र बच्चों, नहीं तो वो चुनौती ही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? आपका डी, इनमें से सभी हो जाएगी यहाँ पर लोकतंत्र की सफलता की चुनौती, चुनौती तुरंत हो जाएगी बच्चों, अफसरशाही हो जाएगी, अशिक्षा हो जाएगी, जातिवाद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 19वां की ओर देखेंगे। कह रहा है 19वां, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है बच्चों? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बच्चों? इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 19वें का हो जाएगा उत्तर पूर्वी रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी रेलवे जो है छोटा रेलवे क्षेत्र है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन को, बढ़ेंगे बच्चों। भारत का यहाँ पर देख सकते हैं 20वां क्वेश्चन करा है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है बच्चों? यहाँ पर 20वां क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 20वें का आंसर हो जाएगा आपका परमाणु विद्युत गृह हो जाएगा आपका तारापुर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर डी, तारापुर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 21वें क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। 21वें कह रहा है, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है बच्चों? यहाँ पर आप देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? ठीक बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा 21वें का? यहाँ पर पंचायती व्यवस्थापिका कौन सा हो जाएगा बच्चों 21वें का? तो 21वें का आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ग्राम सभा, ग्राम सभा हो जाएगा बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ग्राम सभा हो जाएगा बच्चों, यह आपका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे। कर है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है बच्चों स्वशासन के लिए, स्थानीय के लिए, वह इनमें से कौन से अनुच्छेद में है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से कौन से विकल्प वाले यहाँ पर अनुच्छेद हो जाएगा? इन चारों विकल्पों में से कौन से हो जाएगा बच्चों? तो 22वें का आपको आंसर बताना है बच्चों, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बच्चों। ठीक है, तो 22वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर 22वें का? देखकर बता सकते हैं बच्चों। तो आपका आंसर हो जाएगा 22वें का अनुच्छेद 40। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 40। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाकर वहां से मॉडल पेपर को, आंसर पेपर को, ठीक है, आप अच्छे से तैयारी के लिए देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो आपने अनुच्छेद देखा 40। ठीक है, चलिए 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 23वां क्या कह रहा है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं बच्चों। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से कौन से मुकदमे ग्राम कचहरी में सुलझाए जाते हैं बच्चों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला दिया बच्चों दीवानी मामले बच्चों। ठीक है, दूसरा है फौजदारी मामले बच्चों। ठीक है, और सी दिया है ए और बी, यानी दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों बच्चों। और चौथा दे रहा है यहाँ पर नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, इन चारों विकल्पों में से कोई नहीं, तीनों विकल्पों में से कोई नहीं, या चौथा विकल्प कर रहा है। दीवानी मामले आप समझ रहे हैं बच्चों, फौजदारी मामले का मतलब झगड़ा वाला होता है, दीवानी का मतलब खेती बाड़ी वाला होता है बच्चों, जमीन जायदाद के लिए। ठीक है, तो इनमें से कौन से ग्राम कचहरी में मुकदमे को सुलझाए जाते हैं बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23वें का, यहाँ पर दीवानी मामले भी सुलझाए जाते हैं और फौजदारी मामले भी सुलझाए जाते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर 23वें का ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों को, यानी ए और बी दोनों को, इस तरह से आपका विकल्प सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 24वां कह रहा है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है बच्चों। जो संचार है उसका सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है यहाँ पर? इन चारों विकल्पों में से यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों अच्छे से,
इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से देख रहे हैं, सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा बच्चों, वाकी टाकी हो जाएगा, तो ये तो आप कह सकते हैं कि ये साधन नहीं है बच्चों संचार के, ठीक है। लोकप्रिय की बात कर रहा है, दूरदर्शन की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर आपका है रेडियो, तो सार्वजनिक की बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पर टेलीफोन की, वाकी टाकी की, यहाँ पर दूरदर्शन की, रेडियो की। तो संचार का सबसे लोकप्रिय की बात कर रहा है बच्चों, लोकप्रिय मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, लोकप्रिय की बात कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आप देखे होंगे यहाँ से आप कह सकते हैं कि 15-20 साल 25 साल पहले यहाँ पर रेडियो का बहुत प्रचलन था बच्चों, ठीक है बच्चों। रेडियो बहुत अधिक मात्रा में लोगों के घरों के में पाया जाता था, लोग इसके द्वारा समाचार को सुनते थे अच्छे से। तो एक तरह से कह सकते हैं सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है बच्चों यहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा? रेडियो हो जाएगा, ठीक है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन हो जाएगा। आप बॉर्डर फिल्म में भी देखे होंगे, ठीक है, यहाँ पर रेडियो के द्वारा ही वो बात किया जाता था उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? रेडियो, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 0 to 5 क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तरह फुल डिटेल कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों, ठीक है। इसलिए आप इस 0 to 5 क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।